चैत्र नवमी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ नाम के एक अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके शासन में अयोध्या पूरी तरह समृद्ध थी और वहां की प्रजा अत्यंत सुखी थी। राजा दशरथ अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे, इसलिए सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। संतान की चिंता और गुरु की सलाह। इतना वैभव होने के बाद भी महाराज दशरथ के मन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें सदैव ये चिंता सताती थी कि उनके बाद इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा और राजपाट कौन संभालेगा। उनकी तीनों रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा भी इस कारण दुखी रहती थीं। एक दिन व्याकुल होकर महाराज दशरथ अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। इस महान यज्ञ को संपन्न करने के लिए विशेष रूप से ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। यज्ञ और दिव्य खीर का वितरण। यज्ञ अत्यंत विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया, तब स्वयं अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्ण का एक दिव्य पात्र था जो खीर प्रसाद से भरा हुआ था। अग्निदेव ने राजा से कहा, हे राजन, यह दिव्य प्रसाद अपनी रानियों में वितरित कर दें। इससे आपको 4 प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। फलतः कुछ समय पश्चात तीनों रानियां गर्भवती हुईं और संपूर्ण अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। भगवान श्री राम का प्राकट्य। समय बीतता गया और वो पावन घड़ी आई जिसका इंतजार देवता भी कर रहे थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जब सूर्य अपने शिखर पर था, दोपहर का समय, माता कौशल्या के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वे बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम थे। भगवान के जन्म लेते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गान करने लगे और ऋषियों के मुख से मंगल स्तुति गूंज उठी। इसके कुछ समय बाद माता कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने 2 तेजस्वी बालकों, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेदों और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। श्री राम बचपन से ही शील, विनय और सत्य के प्रतीक थे। अधर्म का नाश। युवावस्था में वे ऋषि विश्वामित्र के साथ गए और ताड़का जैसे राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा की। सीता विवाह। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में उन्होंने भगवान शिव का पिनाक धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। वनवास और रावण वध। पिता के वचन को निभाने के लिए वे 14 वर्षों के वनवास पर गए। वहां रावण द्वारा माता सीता के हरण के पश्चात प्रभु राम ने हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की और अधर्म का अंत किया। अंततः अयोध्या लौटकर उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां कोई दुखी नहीं था और धर्म का बोलबाला था। चैत्र नवमी का आध्यात्मिक महत्व। चैत्र नवमी, रामनवमी का दिन हमें याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, ईश्वर अवतार लेकर सत्य की स्थापना करते हैं। पूजा विधान। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है। संदेश। भगवान राम का जीवन हमें मर्यादा, त्याग और कर्तव्यपरायणता की सीख देता है। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।